तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम की इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि इक्विलिब्रियम क्या है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी में रिलेशन क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं, देखते हैं। जो पहला टॉपिक आज का ले रहे हैं हम लोग, वो ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखें, चाहे वो केसी हो चाहे वो केपी हो, उसका बिहेवियर एक जैसा रहेगा जो टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हम लोग बात करें, अगर उसके लिए कोई इक्वेशन ले लें, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस इक्वल टू 2NH3 गैस। अब इसके लिए अगर आप केसी लिखते हो तो केसी क्या हो जाएगा, NH3 की पावर 2 डिवाइड बाय N2 और H2 की पावर क्या हो जाएगा 3। सबसे पहले प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन का पावर ये स्टोइचियोमेट्री, और डिनोमिनेटर में जो आते हैं वो रिएक्टेंट आते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आते हैं। अगर हम लोग इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, if we reverse this reaction, तो अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो देखें कि आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप इसे रिवर्स कर रहे हो तो यू विल सी कि जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी 2NH3 गैस इज इक्वल टू N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये हो जाएगा। और अगर हम लोग रिवर्स में इसकी कांस्टेंट को Kc डैश मान लें तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2। और अगर आप Kc और Kc डैश को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है आपको, जो Kc डैश है वो आपका रेसिप्रोकल है किसका, Kc का, रेसिप्रोकल है Kc का। इज दैट क्लियर। अब यहाँ आप चाहे Kc लो चाहे Kp लो, दोनों का सेम ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर। यानी हम लोग अगर रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, जेईई मेंस में बहुत सारे सवाल आते हैं इसके ऊपर, मल्टीपल आपको रिएक्शंस दी होंगी और उनके कांस्टेंट दिए होंगे और उनमें फिर रिलेशन टाइप करवाते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये रहेगी कि अगर इक्विलिब्रियम को अगर हम लोग रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो जो नई रिएक्शन बनेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी रिएक्शन के क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। दूसरा देखें, अगर हम लोग सेम रिएक्शन ले लें, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस। अब हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन में n का मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, n का मल्टीप्लाई कर दें। तो जो n का मल्टीप्लाई होगा वो सभी में होगा, 3NH2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस। ये हो जाएगा भाई, सभी में, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट्स में भी मल्टीप्लाई हो गया n का। अब इसके लिए जब हम Kc डबल डैश मान लेते हैं, Kc डबल डैश निकालते हैं तो Kc डबल डैश क्या हो जाएगा, NH3 की पावर 2n डिवाइड बाय N2 की पावर n और H2 की पावर 3। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, अगर आपने 9th पढ़ाई करके आए हो तो पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था हम लोगों ने, ये n सभी में वो है तो बाहर हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं NH3 की पावर 2 N2 और H2 की पावर 3 का होल पावर n। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वापस फ्रॉम इक्वेशन 1 Kc लिख सकते हैं। तो Kc डबल डैश जो हो जाएगा वो Kc की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। Kc की पावर क्या हो जाएगा, n। अगर हम रिएक्शन के साथ
किसी नंबर का, किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर, खासकर पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा, वो आपका पावर में चढ़ जाएगा। वहाँ कहाँ चढ़ जाएगा, पावर में चढ़ जाएगा। सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। आप चाहोगे तो कन्वेंशनल तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन शुरुआत में हम लोग कन्वेंशनल तरीके से निकालेंगे सुशील, लेकिन एक स्टेज के बाद हमको 1 या 1.5 मिनट में सवाल करने पड़ेंगे। तो हमको ये याद रखना होगा कि अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो नई रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, पुरानी वाली का रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस रिएक्शन में, तो फिर वो जो नंबर होता है वो पुरानी वाली के पावर में चढ़ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें सवाल ये नहीं होगा कि माइनस में मल्टीप्लाई कर दे सर, तो वो तो गंवार ही होगा कोई बच्चा जो कहेगा, फिर उसको क्या ही मतलब रहने ही नहीं, यहाँ तक पहुँच कैसे गया वो एजुकेशन सिस्टम में। एन जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। चलो लिख देते हैं, क्या पता एन को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। माइनस में थोड़ी मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं तो कुछ बन गया, कोई चीज़ माइनस में थी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। इज दैट क्लियर? देखिए, अगर किसी नंबर का डिवाइड कर देते हैं, अगर कोई नंबर हम डिवाइड कर देते हैं मान लीजिए, तो मैं यही पे बात समझा दे रहा हूं कि अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो अगर इक्वेशन में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिवाइड करना होता है वो कुछ नया थोड़ी है। सुशील, तुम्हारी तो मैथ अच्छी है, जो डिवाइड करना है वो क्या है, वो बेसिकली मल्टीप्लाई करना ही तो है। इफ यू आर डिवाइडिंग बाय एन इक्वेशन, इसका अभिप्राय ये है, इसका मतलब ये है कि यू आर मल्टीप्लाइंग दैट इक्वेशन बाय 1/n। हाँ या ना बोलो भाई? यस सर। हम या तो कहें कि n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या हम कहें कि 1/n से, सॉरी, या हम कहें कि n से डिवाइड कर रहे हैं, या कहें कि 1/n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इसके केसी को अगर आप केसी ट्रिपल डैश कहते हो, तो वो ओरिजिनल केसी के पावर में क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। यानी अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं या 11th में पहुंच गए हैं, तो इसके बाद अगर ये बताया जा रहा है तो आपको स्पून फीडिंग किया जा रहा है। वेलकम कि आप लोग सीबीएसई में पढ़ते हैं, हर चीज़ रटवाते हैं बच्चों को, खास करके नीट वाले बच्चों को। फिजिक्स के मास्टर तो नीट के बच्चों को गंवार ही मानते हैं, बिल्कुल ऐसे फॉर्मूला पढ़ाते हैं नीट वालों में। V = IR, I = V/R और R = V/I। इतना ही गंवार है, डॉक्टर बनने वाला है, भगवान बनने वाला है, इतना तो कर ही लेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसे फिजिक्स पढ़ाई जाती है। और अगर इसी के कारण है जिसकी वजह से नीट की फिजिक्स अच्छी नहीं होती है, भाई उनको एक्सप्लोर तो करने दो बच्चों को। पहले से मान लिया नीति कि कम दिमाग है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो बात सेम ही बात है। हाँ या ना बोलो? यस सर। अगर इसको हम समराइज कर दें, अगर इसको हम लोग एक छोटे से टेबल में लिख देते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से समझे। अगर हम इसको समराइज कर दें, इस बात को एक टेबल में लिख देते हैं, तो देखिए क्या होगा। ये है आपका केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस यू कैन राइट इट। ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जैसे मान लीजिए कोई जनरल इक्वेशन लेते हैं, ए बी बी = सी प्लस डी डी। ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में मैंने लिया नहीं, तो एक्स्ट्रा दिमाग मतलब गलत हो, यहाँ पे गैसियस स्टेट में लिखा है।
इसका अगर मान लीजिए के सी है तो इसका उल्टा अगर सी सी प्लस डी डी इज इक्वल टू ए प्लस बी बी हो जाए तो इसका जो के सी डैश होगा वो क्या हो जाएगा सुशील? 1 के सी हो जाएगा। अगर इसी में एन सी सी प्लस एन डी डी इज इक्वल टू एन ए और एन बी बी कर दिया जाए तो जो के सी डबल डैश हो जाए ट्रिपल ये डैश होगा तो ये डबल डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? के सी की पावर एन हो जाएगा। तो हो जाएगा के सी की पावर। अब देखो जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई बता दिया तो टेक्निकली डिवाइड नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमको बचपन से डिवाइड अलग कॉन्सेप्ट बताया गया तो हमारे दिमाग में ठूसा पड़ा है कि डिवाइड तो कुछ अलग हो गए। जैसे माइनस इज नथिंग बट प्लस, भाई 5 में से माइनस 4 गया, यही तुमको पढ़ाया गया ना बचपन में, छोटे से तुम पीजी में। ये बेसिकली है क्या? 5 में तुमने -4 ऐड किया है ना, है ना? बोलो यस सर। तो फिर प्लस और माइनस अलग थोड़ी है, कुछ सब्सट्रैक्शन कुछ अलग थोड़ी है। सब्सट्रैक्शन इज एडिशन, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज आल्सो मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब बचपन से तुम्हारे दिमाग में ठूस दिया गया है कि मल्टीप्लिकेशन के अलावा डिवीजन भी होता है, तो फिर मैं अलग से बता दे रहा हूँ। फिर तुम कहोगे लोग धोखा दे दिए, सब धोखा ही दे रहे हैं हमें, तुम्हारा दर्द बाहर आ जाएगा। ये भी नहीं सही से पढ़ा रहे हैं, बचपन से डिवीजन पढ़ाते नहीं, डिवीजन नहीं पढ़ाया, वो भी छोड़ के चली गई। तो के सी ट्रिपल डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? के सी 1/n। आप लोगों ने यार इसको ध्यान देना चाहिए था, हम लोग इसके रिस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर जो आएगा वो इसके अंदर n का मल्टीप्लाई करेंगे ए, क्योंकि इसमें करोगे तो फिर ये 1 करके आएगा, नीचे आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अभी जेई वाले बढ़ाएंगे आपके जीवन में, हम क्यों नहीं बढ़ाएंगे? हम तो आसान पढ़ाएंगे ना, हम तो आसान पढ़ा के आपको बताएंगे। कुछ नहीं आता जेई में, कुछ नहीं आता, नीट का पेपर कुछ नहीं, तभी तो तुम कोर्स खरीदोगे। इधर आएगा देखो एन सी सी प्लस एन डी डी। आपको स्यूडो मोटिवेशन से बचना है, बी इन रियलिटी, ठीक है सुशील? यस सर। हाँ, रियल बनना बहुत जरूरी है। सी सी एन डी डी डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय एन और डिवाइड बाय एन। हम लोग इसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमें इसी को पहले लिखना चाहिए था, ठीक है? देखिए नीट में तो ढेरों सवाल हैं इस पे। अगर आप नीट और जेई के PYQs को देखोगे तो ढेरों सवाल हैं। इनमें से पता नहीं नीट वालों को इससे ज़्यादा प्रेम है, कई बार आया हुआ। इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये पहले कर लेते हैं। और NCERT लेवल में, NCERT में भी ये सवाल दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है, बशर्ते उन्होंने क्या करा, इक्वेशन डिफरेंट दिया। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो दी हुई है, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो N2 गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल टू दे रखा है 2NO गैस। अब आपका टारगेट इक्वेशन क्या है? टारगेट इक्वेशन को पकड़िए, ये है टारगेट इक्वेशन। अगर इसके लिए हमें दे रखा है KC, इसके लिए दे रखा है KC। अब टारगेट इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या किया गया है? 2 से डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? 2 से डिवाइड किया गया। इस इक्वेशन में अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर इस इक्वेशन में अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट द टारगेट इक्वेशन। जो भी हमें निकालना है उसकी टारगेट इक्वेशन मिल जाएगी। 4 नंबर का सवाल है, इससे कैंसिल हो गया। देखो ये और ये सेम। और अभी अभी मैंने बताया कि अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो इसका KC डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? KC की पावर हाफ। क्या हो जाएगा? KC की पावर हाफ, क्योंकि 2 से डिवाइड करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करना। और आप इसे भी ये भी कह सकते हो कि रूट का KC है।
क्या हो जाएगा, रूट का केसी, सीधे सीधे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब और मजा आ जाता अगर इस इक्वेशन को जो है पलट देते। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ, जो फ्यूचर में आएगा सवाल अगर या आ चुका होगा, अगर हम इसी को पलट दें, NO गैस इज इक्वल टू NO गैस इज इक्वल टू हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। जब भी आप PYQ यूज कर रहे हैं तो ये कोशिश करिए समझने की कि अगर ये सवाल आएगा तो और कैसे आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर जो होते हैं वो PYQ बेस्ड होते हैं। 90% सवाल जो है वही आ रहे हैं, बशर्ते उसमें वैल्यू बदल रही है, उसी को डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन में क्या किया गया है, रिवर्स भी किया गया है और 2 से डिवाइड भी किया गया है, रिवर्स भी किया गया है और 2 से डिवाइड भी किया। तो इसके लिए जब आप KC डबल डैश लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/रूट का KC। क्या हो जाएगा, 1/रूट का KC, क्योंकि रिवर्स करने के लिए रेसिप्रोकल होगा और डिवाइड करने के लिए पावर में चलेगा, पावर में चलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब या तो ऐसे करो या तो फिर वही आम जिंदगी, ये तो मेंटोस जिंदगी थी, आम जिंदगी। आम जिंदगी कैसे, मजदूरों वाला दिमाग है, बिल्कुल गरीबों वाला। मतलब अब ये नॉर्मल मजाक में हम बात कर रहे हैं, आजकल लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं। वो वीडियो में आ गए। हाँ, यूट्यूब पे भी वो भी कुछ भी समझने लगे कि मजदूरों का मजाक उड़ा रहे हो। हाउ कैन यू से दैट? सिंपल बात थी, मतलब या तो आप सिंपल मेहनत करिए, मेहनत करके आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले इसका KC निकालिए, इसका KC निकालिए, अपने आप रिलेशन पता चल जाए, अपने आप रिलेशन। इज दैट क्लियर? उससे भी हो जाएगा, इतना समय होता है उससे भी हो जाएगा। और ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा 30 सेकंड ज़्यादा बच जाएंगे आपके, अगले वाले सवाल बच जाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, हमें ये निकालना है और हमें ये दे रखा है। जो सवाल था उसमें ये स्टेट्स नहीं दे रखी थी, तो उसका मतलब यही था कि सबको लेना है, तो मैंने सभी में गैसेस कर दिया। तो कई लोग वाटर वाले पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसको सिंपल तरीके से समझें। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशंस को मिलाकर ये वाली इक्वेशंस बनानी है। तो एक तो तरीका ये है कि हम पहले इसे सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। हम इसका K1 लिख लेते हैं। K1 इसका क्या हो जाएगा जी, K1 हो जाएगा इसका N2 का कंसंट्रेशन H2 के कंसंट्रेशन की पावर 3 और NH3 के कंसंट्रेशन की पावर 2। फिर हम लोग इसका K2 लिख लेते हैं। K2 क्या हो जाएगा जी, NO का कंसंट्रेशन की पावर 2 और N2 के कंसंट्रेशन और O2 के कंसंट्रेशन। फिर हम लोग K3 लिख लेते हैं जी। K3 क्या हो जाएगा, H2O का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H2 का कंसंट्रेशन और O2 के कंसंट्रेशन की पावर हाफ। और जो आखिरी है इसका भी हम K लिख लेंगे। तो K क्या हो जाएगा, NO की पावर 2 H2O की पावर 3 डिवाइड बाय NH3 की पावर 2 और O2 की पावर 5/2। O2 की पावर क्या है, 5/2। तो सबसे पहले इक्वेशन में अगर आप ध्यान दे रहे हो, सबसे पहले इक्वेशन में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर अमोनिया जो है वो कहाँ है, नीचे डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है। इससे क्या पता चल रहा है कि इस इक्वेशन को, ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, ये गलत है। ये उल्टा लिख दिया। हाँ, ये गलत लिख दिया। आएगा उल्टा। अमोनिया ऊपर आएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो ऊपर आता है। हम लोग ध्यान नहीं दीजिएगा कि पावर 2 और N2 और H2 की पावर 3। वापस आ रहा है मेरा, बहुत चीज़ें गलत कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि NH3 जो है वो ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, तो जाहिर सी बात है पहली वाली इक्वेशन का तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। पहली वाली रिएक्शन का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना तो जो हमारा KC है उस सॉरी जो K है नहीं, इसके लिए टारगेट इक्वेशन के लिए उसमें कहीं ना कहीं 1/K1 है। यार हाँ या ना बोलो, कहीं ना कहीं K1 है।
ये हो गया। अब बात करते हैं हम, और कई लोग सोच कहेंगे कि सर इनको क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो आप, क्योंकि वो इसमें है ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहा है, तो इनके बारे में हम ध्यान ही नहीं देंगे, अभी फिलहाल इन्हें ध्यान देंगे। अब पहले वाले को तुम घुमा चुके हो, तो ये उधर चला, उधर जा चुका है, तो ये वाला N2 से अपने आप कट जाएगा। मैं घुमा दे रहा हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसको अगर हम लोग रिवर्स कर रहे हैं तो बनेगा 2NH3 गैस इज इक्वल टू N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और इसका जो रेसिप्रो होगा, इसकी जो इक्विलिब्रियम होगा वो 1/K1 होगा, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 हो जाएगा। अब ये हमारे लिए खत्म हो गई इक्वेशन, इसका यूज हमने कर लिया। अब हम इस पे आते हैं, तो इसमें देखो N2 और N2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें NO है, और NO हमारा कहाँ पर है, बताओ भाई, NO हमारा कहाँ है, न्यूमरेटर में है, और यहाँ पर भी NO कहाँ पर है, न्यूमरेटर में। NO हमारा कहाँ है, न्यूमरेटर। NO की पावर 2 भी है, इसकी भी पावर 2, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एज इट इज लेना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा K2, ये याद रखना, मल्टीप्लाई में आएगा K2। इज क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं पानी की, तो पानी में जो है ये है तो न्यूमरेटर में और यहाँ भी न्यूमरेटर में है, लेकिन पावर का खेला है, यहाँ पर 3 है, तो हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एज इट इज यूज करना पड़ेगा, तो इंटू K3, और जब मल्टीप्लाई करते हो पावर में आएगा, जो मल्टीप्लाई करते हो किसमें आना था, पावर में आना था। देन K जो हो जाएगा वो जाएगा K2 इंटू K3 की पावर 3 डिवाइड बाय K, डिवाइड बाय K1। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, बाकी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, जो कैंसिल आउट हो रही है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, ये O2 अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? यस सर। सर दोस्त वाली बात नहीं होता है। अब अगले देखिए, अगर हम लोग और क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें देखिए कि ये इक्वेशन दे रखी है N2 plus O2 is equal to 2NO। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए क्या है, K1 है, और 2NO plus O2 is equal to 2NO2 है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रखा है K2, और हमें निकालना ये है 2NO2 गैस इज इक्वल टू हाफ N2 गैस प्लस O2, ये हम लोग को निकालना है। तो अगर आप ध्यान दें तो पहले वाले इक्वेशन में अगर आप देखो तो फाइनल वाले में N2 जो है वो कहाँ है, राइट साइड में है, और पहले वाले में कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो ये क्लियर है कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो 1/K1 तो होगा ही, इसके साथ साथ आप N2 में देखें तो डिवाइड किया गया 1/2 से, तो 1/2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट का K1 आ जाएगा। अभी थोड़ा सा जो है नॉर्मल लोगों को थोड़ा सा हैंग करेगा सॉफ्टवेयर, तो देखें मल्टीप्लाई सिस्टम उनका हैंग कर जाएगा। दूसरे वाले में आ जाइए, दूसरे वाले में देखेंगे तो जो हमें NO2 चाहिए वो कहाँ चाहिए, उल्टे साइड चाहिए। NO2 जो चाहिए वो कहाँ चाहिए, उल्टे साइड चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और 2NO2 ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/K2 हो जाएगा, क्या जाएगा 1/K2। यही आ रहा है क्या, बताइए सुशील, यही आ रहा है? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका अलग अलग K1 K2 और K निकाल लीजिए, और उसके बाद फिर आ जाएगा। ये आंसर मैच कर रहा है हम लोगों का? यस सर। यार आप लोगों का फीडबैक बहुत गंदा है। यस सर। टीचर सुसाइड कर लेगा ऐसे फीडबैक है आप लोग, प्लीज मतलब बोलिए भी, नहीं आ रहा है तो पूछो, ऐसे बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब परेशान इतना कर दो तुम लोग, बोलते नहीं हो तुम लोग।
इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बातचीत नहीं करते हैं। आवाज नहीं उठाते। हाँ, आवाज़ नहीं उठाते हैं, सब अपने मन ही में सब चल रहा है। स्कूल में इसलिए पढ़ने जाते हैं कि ट्यूशन में पढ़ लेंगे, ट्यूशन में भी है टाइम पास करके चले जा रहे हैं, फिर ड्रॉप करके पढ़ेंगे, फिर ड्रॉप करके भी नहीं पढ़ा, दिवाली मना रहे हैं। n2 की पावर हाफ O2 डिवाइड बाय NO2 की पावर 2। अब देख लो इसको कैसे करना है, ध्यान दो। इसका NO2 और इसका N देखो जस्ट उल्टा है, तो हमें रेसिप्रोकल में जाना पड़ेगा। तो K इक्वल टू आएगा 1/√K1 इंटू 1/K2। ये सही है? यस सर, दोनों पे रूट आएगा ना? दोनों पे रूट कैसे आएगा बताओ? सर मेरा तो दोनों का सर मेरा भी दोनों का आ रहा है। अरे तो बताओगे कैसे आ रहा है? सर, दोनों इक्वेशंस का सर हाँ सर, पहले दोनों इक्वेशन को उल्टा कर दो तो 1/, में दोनों आ जाएंगे, फिर दोनों की कंसंट्रेशन को हाफ कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो आएंगे। तो दोनों को हाफ करेंगे तो √K2 पे भी आएगा। तो एंड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही कहा इन्होंने। इसलिए सही कहा कि हम इस बात को भी तो ध्यान दें कि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, हाँ सर। इसे डिवाइड भी तो कर रहे हैं। उस चीज का अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? NO आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NO आ जाएगा। और इस इक्वेशन में 2NO, इस इक्वेशन में क्या है? 2NO। समझे ध्यान से। जो पहली बार आप कर रहे हैं, जब इसे रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो 2NO गैस इज इक्वल टू आ रहा है N2 गैस प्लस O2 गैस, और इसके लिए हो जाएगा 1/K1। अब इसके साथ इसे हम 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो NO गैस इज इक्वल टू हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो इसके लिए आ जा रहा है 1/√K1, क्योंकि हमने डिवाइड करा। अब यहाँ NO आ गया, तो हमें इसको जब हम वो कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले उल्टा कर रहे हैं। उल्टा करके आ रहा है 2NO2 गैस इज इक्वल टू 2NO गैस प्लस O2 गैस, रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसका हो गया 1/K2। इसका क्या हो गया? 1/K2। लेकिन अगर हमें इसे कैंसिल करना है तो इसमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो NO2 गैस, लेकिन फिर यहाँ 2NO2 कैसे होगा? फिर यहाँ 2NO2 नहीं है। क्वेश्चन में तो कहीं लोचा नहीं है। सर ये जेगा नहीं सर मैं रिएक्शन चेक कर रहा हूँ, मुझे पहले ही देखा। रिलैक्स, टेक इट इजी। यहाँ मान लीजिए NO गैस आ गया और यहाँ आ गया हाफ O2, यहाँ आ गया हाफ O2, ये जुड़ जाएगा हाफ N2, कहाँ गया ये, इससे जोड़ना है, तो ये जुड़कर O हो गया, हाफ N2 आ गया, NO कैंसिल भी हो गया। मुझे लग रहा है 2 नहीं होना चाहिए, इक्वेशन में प्रॉब्लम है। हाँ ये 2 नहीं है, सही बात है, ये 2 नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा 1/√K2। यहाँ पर आंसर ये आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में हमने गलती कर दी थी लिखने में, यहाँ 2 एक्स्ट्रा लगा दिया। इज इट क्लियर? यस सर। इस वाले में देखें, इस वाले में कोई गलती तो नहीं लग रही आप लोगों को? देख लीजिए, लिखने में ना बहुत लंबा लिखना, बोर्ड पे कंसंट्रेशन चाहिए बहुत ज़्यादा। अब देखें हम लोग, हमें क्या किया है, इसमें एक बार टारगेट इक्वेशन दी नहीं है उन्होंने, हमें इन तीनों K1 K2 K3 में रिलेशन बनाना है। तो आप एक को टारगेट मान लो, आप एक को टारगेट इक्वेशन मान लो कि हम इसमें इसके साथ डील करेंगे, इन दोनों को इसके जैसा बनाएंगे, किसी एक को किसी दो के जैसा, किसी एक को 2 को मिला के बना दो। अब आते हैं, देखते हैं क्या आ रहा भाई। तो अगर आप देखें CH4, तो ये सेकंड इक्वेशन को तो एज इट इज होना चाहिए। अगर मैं थर्ड इक्वेशन बनाना है, निखिल ध्यान दो, ये सीधे सीधे सवाल रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं इसे ये बनाना है तो सीधे सीधे इसको क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और हमें इस CO को कैंसिल करना है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो सीधे सीधे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा क्या? K3 इक्वल टू K1 इंटू K2। सीधे सीधे हो जाएगा। यस। अब जैसे जिनको ये बात समझ में नहीं आई अभी तक कमाओ, तो आप सिंपल तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे क्या करें, K1 ले लें, K1 को निकाल लें,
CO2 का कंसंट्रेशन H2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय CO का कंसंट्रेशन H2O का कंसंट्रेशन। इसे लिख लीजिए K2 में आएगा CO का कंसंट्रेशन और H2 के कंसंट्रेशन की पावर 3 डिवाइड बाय CH4 का कंसंट्रेशन और H2O का कंसंट्रेशन। ये आ गया। फिर आप K3 निकाल लीजिए, तो K3 हो जाएगा CO2 का कंसंट्रेशन, H2 का कंसंट्रेशन की पावर 4, CH4 का कंसंट्रेशन और H2O के कंसंट्रेशन की पावर 2, H2O के कंसंट्रेशन की पावर 2। अब देखो इसे आप, अब देखो क्या है, CO2 जो है, CO2 तो हमें चाहिए नहीं, H2 इसमें, हाँ CO2 चाहिए, तो CO2 ये है चाहिए। और कहाँ चाहिए हमें, न्यूमरेटर में ही चाहिए। फिर देखो अगर आप इसे देखें तो ये CO कैंसिल हो जाएगा और CH4 हमें डिनोमिनेटर में ही चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे यू विल गेट K3, अपने आप मिल जाएगा। ये हो जाएगा सोल्यूशन। तो पहले मैंने इनकरेक्ट पूछा। क्या पूछा? इनकरेक्ट इनकरेक्ट नहीं, वो इनकरेक्ट है। हाँ, incorrect है भाई। नहीं, करेक्ट सही। सही है। ठीक ठीक है। यस सर। जो हम लोग को पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। खास करके जो बच्चे 11th में हैं उसमें 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में विद एग्जांपल, और उसमें भी पूछा जाता है, क्या नाम है, नीट में भी सवाल आता है, और कैसे आता है उसे समझेंगे हम लोग। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है? किसी भी सिस्टम के अंदर इन अ इक्विलिब्रियम सिस्टम जब आपके सारे के सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स उनकी फेज सेम होता है या स्टेट सेम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस, या हम ये कहें कि H2 गैस प्लस I2 गैस इज इक्वल टू 2HI गैस इज इक्वल टू 2HI गैस। तो इन a equilibrium system all the reactants and products are in same phase or state is called homogeneous equilibrium. Is called Homogeneous equilibrium. होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। यही अगर आपका हेट्रोजीनियस है तो क्या होगा, जो आपकी फेज होगी वो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की सेम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको जब आप हीट करते हो तो जो इक्विलिब्रियम बन रही है वो बन रही है CaO सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर सारे के सारे स्टेट क्या थे, सेम थे, गैस में थे या सेम थे। यहाँ पर ये तो सॉलिड है लेकिन ये क्या है, गैस है। तो इन equilibrium system all the reactants and products are not in same phase is called heterogeneous equilibrium. Is called heterogeneous equilibrium. Is that clear? सर दोस्त की बात। सर I2 देखिए यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, I2 है। और भी इसमें एग्जांपल बहुत सारे आते हैं, हम लोग जो है आप NCERT अगर खोल के देखें तो उसमें बताएगा। मैं ये कह रहा था कि अगर दोस्त
आप लोगों ने देखे 3 इडियट्स, अगर दोस्त टॉप कर जाए, अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए या तुमसे ज़्यादा नंबर आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। लेकिन अगर रिश्तेदार टॉप कर जाए तो फिर तो समझ लो दुखों का पहाड़ आ जाता है। मतलब बोल रहे हो, ये नई रियलिटी है, ये जो हिडन रियलिटी है सोसाइटी की, फिर तो कोई तबाही मच जाती है जीवन में, पागल हो जाता है आदमी। समझ गए कहाँ इशारा करना था? ठीक है, फिर होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया पढ़ लिया आप लोगों ने। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थ्योरी से ज़्यादा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना चाहिए। थ्योरी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है और बिल्कुल मोनोटोनस थ्योरी है, एक ही जैसी थ्योरी है। कहने के लिए सिर्फ ये टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, बट अगर आप बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो इस चैप्टर में बिल्कुल भी दम नहीं। अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से आएगा तो आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बशर्ते ये है कि अच्छे से हर एक टॉपिक पे सवाल करते हुए चलें। इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी सवाल ले भी लिए हैं। जो लोग नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी स्कूल में, तो स्कूल वाले तो सीबीएसई के क्वेश्चंस करें एनसीईआरटी के, और नीट और जेई वाले एनसीईआरटी के भी करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी करें और पीवाईक्यूज करें। बहुत सारी किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा मन ही तुम्हारी अंदर से इच्छा जाहिर हो रही है, शौबाजी में जा रहे हो दुनिया में, ये मेरा दोस्त तो ये वाला तल रहा है किताब वाला, तो आरसी मुखर्जी कर सकते हो, और आरसी मुखर्जी के सवाल सीधे सीधे पेपर में आ भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितने भी सवाल करें हम लोगों ने, उनमें इक्विलिब्रियम पहले से पता था। अब हम लोग को इक्विलिब्रियम नहीं पता होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होगा और उसको कैसे यूज करेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2 टॉपिक के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल गो फॉर द आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम ज़्यादा मतलब ज़्यादा टॉपिक है उसमें, बट अगेन वो बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से आता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ज़्यादातर केसी और केपी के एक्सप्रेशंस अगर आप प्रॉपर तरीके से लिख लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।